धक 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 सुनना पड़ेगा। ये बेहयाई तुम्हारी तरफ से आ रही है। बचने वाली कोई भी चीज औरत घर से बाहर पहन कर नहीं निकल सकती है। हाँ, ये वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी मोटा लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो, जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया नहीं होना चाहिए, और शर्मगाह की हिफाजत शौहर के अलावा कहीं और नहीं। और चौथी चीज वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करो, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो, अपने शौहर की इताअत करो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए शौहर की इताअत में। एक और मसला बता दूं, शौहर की इताअत में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शौहर को भी नहीं चाहिए कि वो जबरदस्ती अपनी बीवी से कहे ये मेरे कपड़े हैं, चलो ठीक है तुम्हारे कपड़े धो देगी, ये मेरी माँ के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरे बाप के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरी बहन के कपड़े हैं, नंद तुम्हारी नंद इसके भी धुल दो। आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आपकी बीवी है, वो नौकरानी नहीं है। प्यार से चाहो तो सब कुछ काम ले सकते हो। देखो मेरी भी, तुम तो जानती हो मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा है ना कि मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी है, तुम्हारी माँ कभी बीमार होगी तो हम भी उसको ले जाएंगे। प्यार से तुम जो काम लेना चाहो ले लो, लेकिन शरीयत का हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बाप के कपड़े धोए, तुम्हारी माँ के कपड़े धोए। शरीयत का तो ये भी हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए। बच्चा तुम्हारा है, दूध पिलाती है तो ये उसका रहमो करम है। अगर वो दूध पिलाने की उजरत और पैसा मांगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मौलाना साहब ये मत बताओ, क्यों डर लग रहा है? क्यों? अरे आप तो बड़े बहादुर हो। आप तो भिखमंगनी गाड़ी पर जो मिली है यामा और हीरो होंडा, उस पर साड़ी पहनाकर नई नवेली और उल्टा बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के चलते हो, लिपस्टिक लगवा के और दिखाते हो कि देखो ये मेरी बीवी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है देखो, और बाद में चर्चे होते रहे फला की बीवी कितनी खूबसूरत। ये तो तुमने दिन दिखाए हैं ना, तुमने ये दिन दिखाए हैं। अब वो शादियों में अच्छे कपड़े पहन के जा रही है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? लेके तो तुम गए हो। मेरी बहनों, एक नसीहत तुम्हारे लिए भी सुनो। अक्सर शिकायतें सुनने में आती हैं, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी माँ बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा? कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा आके वो तुम्हारे लिए? मगरिब के बाद तुम्हारे घर पे बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हाँ, तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं, चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बंठन कर बैठी हुई है। अगर रात में कोई शौहर 1 और 2 बजे तुम्हारे घर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने कैसे उसको इतनी आज़ादी दी है? तुम्हारे प्यार में कोई कमी ज़रूर है, तुम्हारे मेकअप और ज़ेब व ज़ीनत में कोई कमी ज़रूर रह गई है, वरना वो मगरिब के बाद घर छोड़ के जाता कैसे है समझ में नहीं आता मुझे। इताअत, वरना इतना बड़ा हक, बुरा मत मानिएगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना हुक्म दिया है कि शौहर की इताअत इतना करेगी कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी किसी ख़ास ज़रूरत के तहत बुला रहा है, दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आया है, उसने शादी इसलिए की है ताकि उसको सुकून हासिल हो ले, तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी सुकून का ज़रिया हैं। जब बीवी से सुकून ही न मिले तो कहाँ जाए वो, इसलिए फरमाया आए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी मोमिना औरतों कान के पर्दे खोल कर सुनो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें अपनी खास ज़रूरत के लिए तुम्हें बुला रहा है, रात के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है या दिन के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी शौहर की फौरन बात मानना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने कहा अला कतबिन, अगर तुम ऊंट के कजावे पर भी बैठी हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। ऊंट का कजावा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अरब की औरतें जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था, उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब होता था और बच्चा जन्ने का वक्त जब करीब होता था, तो वो दर्द से बचने के लिए ऊंट के कजावे पर बैठ जाती थी। और ऐसा बैठने का मकसद ये था कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाए और उनको दर्द ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी माँ बहनों शौहर का इतना ख्याल रखा अल्लाह के नबी ने, उसको गलत रास्ते पे न जाने दिया जाए, इस पर तुम्हें इतना ख्याल रखना